आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पूना में जो एल्गार परिषद हुई और एल्गार परिषद इसके पहले भी 2 बार पूना में होने की कोशिश हुई, लेकिन उसको उस समय के सरकार ने अनुमति नहीं दी। जिस एल्गार परिषद ने पूना में दंगा भड़काया, मनुष्यता की हत्या कर दी और सामाजिक समरसता का जो ये महाराष्ट्र है, ये शाहू फुले का महाराष्ट्र है, अंबेडकर जी का ये महाराष्ट्र है, वहां पर उसको अपमानित किया गया। आज ऐसे समय पर सरकार ने बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता थी कि ऐसे लोगों को जो सामाजिक भेद करते हैं, समाज में विषमता फैलाते हैं, दंगे करवाते हैं, ऐसे लोगों को ये अघाड़ी सरकार ने परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, और ये महाराष्ट्र का भी दुर्भाग्य है, ये महाराष्ट्र के अंदर आकर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र है, ये हिंदुत्व की वो ऐसी बुलंद ऐसी आवाज है ये महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र को बदनाम किया गया और एक व्यक्ति यहां पर सरजिल नाम का व्यक्ति आता है और हिंदू के बारे में भद्दे भद्दे शब्द का इस्तेमाल करता है और हिंदू समाज ये सड़ा हुआ ये कहता है। ये सड़ा हुआ कहने की ये हिम्मत इस व्यक्ति की होती है जो अपने आप को अल्पसंख्याक कहता है। इस देश में खाते हैं, इस देश में सोते हैं, इस देश में सारी मजा लुटाते हैं। यही लोग हिंदू समाज के बारे में इस प्रकार की भद्दी भद्दी बातें करते, हिंदू समाज को गाली देते। जिस समाज के आधार पर हिंदुस्तान का नाम पूरे देश में आज भी बड़ा हुआ है, ऐसे हिंदू समाज को यह गाली देने का दुस्साहस करता है। और हमारा देश है, देश का गृह राज्य मंत्री नामर्द ये शासन ये कहता है कि हम उसकी जांच कराएंगे। इसको महाराष्ट्र से बाहर कैसे जाने दिया गया? क्या महाराष्ट्र का कोई वजूद नहीं है? महाराष्ट्र की कोई अस्मिता नहीं है? महाराष्ट्र का कोई नाम नहीं है? ये महाराष्ट्र की इज्जत इन्होंने मिट्टी में मिला दी। ये महाराष्ट्र का अपमान नहीं, पूरे हिंदू समाज का अपमान मैं समझता हूं। और इसलिए इस प्रकार की व्यक्ति जो है, जो गंदी मानसिकता से भरे हुए ऐसे लोगों को, पहली बात है कि इन्होंने आयोजकों को परमिशन सरकार ने कैसी दी? सरकार भी इसके अंदर दोषी है। सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता है। और बार बार हिंदू समाज को नामर्द कहने की जो हिम्मत करता है, इनको ये ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू समाज जब अंगड़ाई लेगा तो आपका भी इस प्रकार के मानसिकता वालों का भी नाम और निशान मिट जाएगा। इन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ के गृह मंत्री को भी तुरंत सारे जगह से जिस प्रकार से ये केसेस इसके ऊपर एफआईआर हो रहे, केवल ये पहली बार एफआईआर नहीं हुआ है। यही वो आदमी है जो कहता है राम जन्मभूमि के बारे में कि हम बाबरी फिर वही बनाएंगे। ये सरगिल जो है ये व्यक्ति नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है। इस्लाम के नाम पर ये धब्बा है और इसका सारे जगह से निषेध होना चाहिए। मैं तो विश्व हिंदू परिषद इस नाते से निषेध करता ही करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ चेतावनी भी देता हूं। अगर इस प्रकार की हरकत, ये अगर इसी प्रकार से अगर इसको कड़ा से कड़ा शासन नहीं दिया गया, ये आखिरी चेतावनी है। ये बार बार की चेतावनी हम देना नहीं चाहते, ये आखिरी चेतावनी देना चाहते। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, इसकी एक अस्मिता है, इसका एक गौरव है और इस गौरव को धब्बा लगाने का काम किया है। और पूना में आकर ये पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे हिंदू समाज को इसने ललकार लगाई है, हिंदू समाज को बदनाम किया है। मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये बार बार इस प्रकार के जो लोग आते हैं और हिंदू समाज के, हिंदू संस्कृति को बदनाम करते हैं, इनके ऊपर कड़ा से कड़ा शासन होना चाहिए। और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को, अपने आप को जो कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं और हम उनके विचारों के वाहक है, मैं उद्धव जी को भी ये कहना चाहता हूं, अब आपको जागना पड़ेगा। केवल अघाड़ी सरकार के बीच में रहकर आपका हिंदुत्व जो दब गया है वो बाहर आने की आवश्यकता है। अगर आपका हिंदुत्व अगर दबा होगा तो, लेकिन हिंदू समाज का युवा दबा नहीं है। हर घर से छत्रपति शिवाजी निकलेगा और ऐसे
ये गंदी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको गाड़ के रख देगा। ये मैं आपको आखिरी और ये अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।